वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी। आज हम बात करेंगे बीटीसी यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का 2023 का मॉडल पेपर। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो जो दिए गए हैं ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए गए हैं जो आपको पेपर को सफलता दिलाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम ये क्यों लाए हैं, क्योंकि हमने देखा था 2021 और 2022 के पेपरों में ये क्षेत्रफल संबंधी कुछ जरूर रखना शुरू कर दिया है, चाहे वृत्त का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे आयत का हो। ये क्षेत्रफल संबंधी एक क्वेश्चन जरूर रखना शुरू कर दिया है। तो अतः हम इन क्वेश्चन जरूर हम पढ़ेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई चौड़ाई गुणा कर दे तो क्षेत्रफल निकल आता है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण होती है, देखिए आयत है तो आयत के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम करते हैं विकर्ण। ये विकर्ण है, तो विकर्ण अगर निकालनी है तो क्या करते हैं, अंडर रूट चौड़ाई प्लस लंबाई को जोड़कर तो करते हैं, यहाँ स्क्वायर लगाते हैं जी। लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस लंबाई के स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं। अगला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, वर्ग क्षेत्रफल ये भुजा भी एक होती है, ये भी ए होता है, सब ए होता है। तो अगर लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए है, तो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कि दो में गुणा कर देंगे। वर्ग क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया गया सवाल में, ये विकर्ण है, विकर्ण का मान दे देते हैं तो क्षेत्रफल बनेगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अगर वर्ग के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल का दिया है, कह दिया कि विकर्ण 3 सेंटीमीटर दिए हुआ है, क्षेत्रफल बताइए, तो ये आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ग की विकर्ण निकालनी है, भुजा दे दिया जाए, कह दे कि एक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की विकर्ण बताइए। उसका सूत्र होता है भुजा गुणे अंडर रूट 2, मतलब भुजा में या कह सकते हैं अंडर रूट ए इन रूट 2। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, मतलब 4 गुणे भुजा। क्योंकि परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब होता है जो इतनी भुजाएं दी सबको जोड़ना। तो अगर 4 भुजाएं दी हैं, अगर 4 को जोड़ेंगे तो 4 गुणे भुजा आ जाएगा। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर के 3 ये भी होगी और 3 ये भी होगी, और उसका परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। तो ये रहे आपके फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है। अब हम सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आयतकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, मतलब लंबाई दी है 40, चौड़ाई 30 दी है। भूमि का क्षेत्रफल तथा विकर्ण का लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ नोट करेंगे कि लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 30 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा देखेंगे, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई दी है 40, चौड़ाई दी है 30। अब गुणा कर देंगे, 0 0 रखा है, 0 नोट कर लीजिए, 2 0 नोट कर निकल लिया, और 4 गुणा 3 कर दी, 4 3 12। देखिए मात्रा के यहाँ मीटर दिया था, यहाँ मीटर दिया था, तो ये मीटर होगा मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं इसके विकर्ण बताना है, जो आयत के विकर्ण। देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, कभी कभी क्षेत्रफल पूछ सकता है या तो विकर्ण पूछ लेगा। ठीक है, विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो अंडर रूट रखेंगे, लंबाई कितना दिया है 40, 40 स्क्वायर, ये दिया है 30 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 40 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 डबल जीरो, आप गुणा कर लीजिएगा। 3 गुणा 30 गुणा करेंगे 2 बार तो 3 का 9 डबल जीरो आ जाएगा। इस जोड़ेंगे आपस में तो 25 9 16 9 25 डबल जीरो। देखिए 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, और 5 किसका होता है 25 कितना होता है 5 का, तो 5 50, ये जाएगा 50 मीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हम विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मात्रा मीटर में होता है, खाली क्षेत्रफल का मात्रा ही स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा बस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 20 है, उसका क्षेत्रफल 60 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करना है। लिखेंगे
आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, हमको निकालना क्या है, जो वैल्यू रखी है आप रख दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 60, तो 60 मीटर स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंबाई दी है 20 मीटर, 20 मीटर कर दीजिए गुणे चौड़ाई नहीं दी है, छोड़ दीजिए। अब कट देते हैं, 1 मीटर कट जाएगा, ये कट रहा है 20 या 60 मतलब 3 मीटर आया चौड़ाई, चौड़ाई आ गई 3 मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग की भुजा 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग भुजा है, मतलब भुजा दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप बताना है। स्क्वायर आप जानते हैं इस तरह का होता है, अगर एक वजह 7.5 सभी फिर 7.5 ही होगी। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 7.5 का स्क्वायर और सेंटीमीटर, सॉरी पूरा करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा करिएगा इस तरह। 7.5 मतलब 7.5 दो का गुणा करेंगे 56.25 आएगा, और सेंटीमीटर 212 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हल हो गया। अब परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे की 4 भुजाएं होती है ना, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 गुणा कर दो, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हल करने में कितना है 30, परिमाप ज्ञात करना सेंटीमीटर में आंसर आएगा। यह है इसका आंसर। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अगर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है। ठीक है, इसका मतलब क्रय मूल्य दिया है, लिखेंगे वस्तु का मूल्य कितना दिया है 800 रुपये। कह रहा है कि 8% की हानि कमी हो जाती है, तो अब इसका 8% निकाल लीजिए, 8% होता कितना है। ठीक है, तो इसका 8% निकालेंगे। अब क्या है, नया मूल्य क्या होगा, मतलब 8% से कम करना है। ठीक है, लिखेंगे वस्तु में कमी कितनी है 8%। तो अब क्या करेंगे, वो जो वस्तु दी हुई उसका 8% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 800 गुणे 8/100 कि परसेंटेज हटाने 100 का भाग कर देते हैं, कट जाएगा, तो 8 64, मतलब जो 64 रुपये कमी आई है। ठीक है, तो कितने रुपए कमी आई है 64 रुपये की। अगर सवाल पूछता है कि 8% की कमी हो तो कितने रुपए कमी आएगी, तो रुपये में तो 64 रुपये हो गया। अगर नया मूल्य लिखेंगे, नया मूल्य बराबर आ जाएगा 800 माइनस 64, घटाएंगे तो 637, इसका आंसर। समझ आ गया बात को। अगर चलते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक्स का मान निकालना है। 3 + 4x बराबर x + 9 दिया है, पछलता करेंगे, इसको यहाँ पछलता कर देंगे, इसको यहाँ पछलता कर देंगे, तो 4x - x बराबर 9 - 3 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 4 में 3 चले, 4 में 1 चलेगा, 3x बचेगा, और 9 में 3 जगह 6 आएगा, तो x बराबर आएगा 6/3 बराबर 2। यह इसका आंसर है। चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर का है, एक 45 मीटर का है और एक 30 मीटर का है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, तो प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अगर इन्हीं से छोटे छोटे पीस कर दें तो लंबाई क्या होगी। देखिए, आपको इस तरह सवाल में जब कहे कि 36 लीटर पानी है, 45 लीटर पानी है, 30 लीटर पानी, इसमें कौन सा माप रखें कि इसको पूरा पूरा माप दे, तो इसे कौन सा टुकड़ा नापे, माने कि इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, अर्थात इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर मान लो किसी लड़के को 36 मतलब एक पास 36 लड्डू हैं, एक तो दूसरी टोकरी में 50 लड्डू हैं, और तीसरी टोकरी में 30 लड्डू हैं, और कहा जाए कि इसको बराबर बराबर बांटना है, तो कितने लड्डू निकाले जाएंगे। तो इस तरह सवालों में तो हम क्या निकालते हैं, मासा, तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, उसको भी डिवाइड करेगा। तो क्या करेंगे, 36 मीटर, 45 मीटर और 30 मीटर का क्या निकालेंगे, लासा, सॉरी मासा निकालेंगे, क्योंकि लासा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि लासा हमेशा क्या होती है कि दी हुई संख्याओं से छोटी आती है, जब वो छोटी आती है तो वो संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड भी कर देती है, या पूरे पूरे विभाजित भी कर देती है। ध्यान दीजिएगा, मासिक संख्या ऐसी होती है दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है। तो सब छोटे को उससे बड़े में डिवाइड करेंगे, तो 36 को डिवाइड करेंगे 45 में,
तो 36 का नाम 36, यहाँ 9 आया, 9 को भाग देंगे 36 में, है ना, जो शेष फल आया उसको फिर भाजक भरेंगे, तो 9 चौके 36, 0 आंसर आ गया। तो जो डिवाइड किया अब ये संख्या अगले संख्या डिवाइड करेगी। 9 करेंगे 45 में, तो 9 पाना 45, कितना आया, 0 पूरा पूरा कट गया, आंसर आया 9। 9 मीटर का गुटका, मतलब कह रहा है कि छोटे छोटे, मतलब 9 मीटर के छोटे छोटे गुटके बनाए जाएंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, 9 क्यों आया। देखिए, अगर हम 9 बांटेंगे तो 9 बांटने में भी बढ़ जाएगा, 9 चौके 36, 4 लोग बटेगा। अगर 9 बांटेंगे तो इससे भी बढ़ जाएगा, 9 पन्ना 45, 5 लोग बटेगा। और सॉरी, यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर हमको 63 लेना था, हमने 45 लिया तो 63 यहाँ ले लीजिए, तो 9 7 63 यहाँ पकड़ लीजिए, बस इतना अंतर है। यहाँ पर देखिए बाकी आंसर वही आएगा, पूरा पूरा कट रहा है। तो देखिए 9 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 9 इसको भी कर रहा है, और 9 7 30 इसको भी कर रहा है, मतलब 9 से सभी संख्याएं कट जा रही हैं। तो 9 इसका आंसर है कि 9 मीटर के टुकड़े बनाए जाएंगे तो पूरा पूरा बन जाएगा। तो यही अधिकतम लंबाई का टुकड़ा होगा 9 मीटर का। ठीक है, ये ऑप्शन में आ सकता है, तो ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। अगर देखिए, ठीक है, तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वृत्त की जो त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर का है, क्षेत्रफल बताइए तथा वृत्त की घेरे की लंबाई बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या कितनी दी है वृत्त की, 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई रखिए, आर का मान लीजिए 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो 749 आ जाएगा, तो 49 पाई। अब देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब स्क्वायर में रखा जाएगा। अब कह रहा है वृत्त की घेरे की लंबाई, वृत्त के घेरे की लंबाई निकालना है। तो वृत्त के घेरे की जो लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, ये घेरा होता ना, ये घेरा, ये तो घेरा कहते हैं, और यही घेर के परिधि भी कहते हैं। तो वृत्त के परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर। मान दीजिए 2 गुणे पाई गुणे आर का मान 7 दिया है, 7 दूनी गुणा कर दिया, 7 दूनी 14 पाई सेंटीमीटर, आंसर आ गया। कहीं कहीं पाई का मान 22/7 अगर दे दे तो यहाँ पर 22 का मान, पाई का मान 22/7 आपको रखना पड़ेगा। इसी यहाँ देखिए 2 गुणे है, पाई का मान कितना दिया है 22/7 गुणे 7। तो अब यहाँ अगर नहीं दिया है तो ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर पाई का मान दे दिया है तो इसको रखना पड़ेगा, अब रखना पड़ेगा तो काटना पड़ेगा, ये कट गया, ये कट गया, 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह यहाँ भी कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पाई का मान दे दिए 22/7 तो 7 7 कट जाएगा, तो 49 आ जाएगा, तो 7 गुणे कितना आ जाएगा 22, 7 14, 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ सकता है। तो देखिए पाई का मान रखने पर ही आएगा, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही पाई सहित रख दीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की जो अंतः कोण का योगफल कितना होता है। त्रिभुज बने होते हैं तो इनके जो अंतः कोण होते हैं उनका मान 180 अंश होता है, एक संपूरक कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये 180 अंश का मान कितना होता है, संपूरक कोण होता है। अगर ये कहे कि एक चतुर्भुज का अंतः कोण का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज कोई भी हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे पंचभुज, सॉरी चतुर्भुज कोई भी किसी प्रकार चतुर्भुज हो, वर्ग आयत, ठीक है, कोई भी समांतर समलंब, तो ये चतुर्भुज जो होते हैं तो इनका जो मान होता है योग, सभी का योग 360 आता है। ठीक है, इनका सभी 360 आता है, इसमें 180 अंश आता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया है, तो ब्याज ज्ञात करना है अथवा मिश्र धन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ जो रुपया दिया है मूलधन, जो हमें रुपए होते हैं वो कितना है 400 रुपये, वर्ष कितना समय दिया है 3 वर्ष का। ठीक है, और दर कितनी दी है 6%, जो परसेंट दी होती है वो दर होती है। देखिए सभी वर्ष में है, ये भी वर्ष में है, हम बताएंगे कि कैसे डिफरेंट कैसे होता है। ये भी वर्ष में, वही भी वर्ष में, अगर सेम कोई दिक्कत बात नहीं, जैसे अवसर देना है। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगा देते हैं। मूलधन दिया है 400, दर दिया है 6%, समय दिया है 3 वर्ष बटे 100, डबल जीरो पर कट जाएंगे तो 18 18 8 8 चौक 72,
रुपए की जो ब्याज हमको मिली। अगर पूछ रहा है मिश्र धन क्या होगी, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन दिया है 400 रुपये और 72 की ब्याज मिल गई तो 472 रुपये आपको मिल गए। ठीक है, 472 रुपये आपको मिल गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये के लिए 4% छमाही ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर एक छमाही निकालना है, 6 महीने के निकालना है आपको। वो निकालना कितना है, 1 वर्ष का। तो देखिए छमाही दे दिया है। ठीक है, तो अब ये ध्यान देना है। तो छमाही ब्याज कह रहा है, तो एक साल में कितने छमाही होते हैं, 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं। देखिए ये भी छमाही हो गया और ये भी छमाही, मतलब एक ही तरह से बदल देना है आपको। ठीक है, तो मूलधन दिया है 500, दर दिया है 4% छमाही, जो समय दिया है वो 2 छमाही दिया हुआ है, ये छमाही को निकालना है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन दिया है 500, दर दिया है 4, समय दिया है 2 छमाही बटे 100। तो कट जाएगा, तो 5 और 20, 5 और 20 दूनी 40, इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ये बुझाएं दी हुई हैं, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन एक वैल्यू दी हुई है कि ए बराबर कितना होगा। यहाँ पर ए बराबर कुछ भी ले लीजिए, या ए बराबर हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर 2, 3, 4 कुछ भी सकता है, वहाँ रख लीजिएगा। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो क्या होता क्या है। देखिए अब यहाँ पर सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर यहाँ सूत्र लगाना गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिला के परिमाप समझिए, परिमाप होता क्या है कि सभी भुजाओं का योग। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे सभी जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दीजिए। 2a माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस 3a माइनस बी हो गया। तो तोड़ दीजिए ब्रैकेट, 2a माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस 3a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1, यहाँ 3 है, 3 1 4 4 2 6 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा, यही इसका आंसर है। तो मतलब ये आपका परिमाप हो गया। अगर मान नहीं दिया तो ऐसे ही आपका आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पर सही है। तो अब यहाँ a बराबर a, b बराबर 2। अब यहाँ पर अगर आंसर यहाँ पर a b का मान दिया है तो अभी हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रखेंगे, कहेंगे a बराबर 1 और b बराबर 2 रखने पर, तो 6 गुणे a बराबर 1 माइनस b बराबर 2 है। 6 का मान 6, 6 में 2 चलेंगे, 4 आंसर आ गया। तो 4 ही यही परिमाप आपकी यही है सेंटीमीटर में। ठीक है, चाहे तो भुजाओं को पहले आप यहाँ ए बी का मान रख दीजिए, यहाँ पर ए बी का मान रख दीजिए, यहाँ पर ए बी का मान रख दीजिए, तभी हम निकाल सकते हो, तो अभी 4 ही आंसर आएगा। अगर ऐसे कर ले तो अभी आंसर सही आएगा, क्योंकि हम ऐसे करने में क्या है कि अगर हम उसमें 1 रखेंगे, फिर 1 मान रख यहाँ गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर इस सब करना पड़ेगा। तो क्या डायरेक्ट यहाँ रखिए, काट पीट के बराबर करिए और यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का x% 81 हो तो x का मान बताना है। तो क्या मतलब गुणा होता है, तो x गुणे x% बराबर 81। परसेंटेज हटाएंगे, x गुणा का x करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और परसेंटेज मतलब 100 होता है बराबर 81। 100 गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81 गुणे 100। देखिए यहाँ पे स्क्वायर आया है, इसको हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल होगा, तो x बराबर हो जाएगा √81 गुणे 100। तो 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का, और 100 किसका होता है, 10 का, तो जाएगा 90। ये स्क्वायर कितना है, 90 आएगा। देखिए इसे 2 का स्क्वायर करते 4 आता है, 3 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा, मतलब 3 का 2 गुणा करेंगे तो जाएगा 9, 4 का 2 गुणा करेंगे 16। तो इसका उल्टा पूछ ले, अगर 9 का पूछे तो 9 का मतलब होता है 2 गुणा, 9 का 2 गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो अब वही चीज़ है कि 81 लिखा है, तो 81 किसका वर्गमूल, 9 का, 9 का वर्गमूल है, लेकिन वर्गमूल लगा है तो ये एक हट जाएगा तो बचेगा 9। किसी अगर 9 है, अगर वर्गमूल निकालना है, अगर स्क्वायर लगा तो ये हट जाएगा, ये स्क्वायर ये वाला हट जाएगा, बराबर 9 आ जाएगा। अगर 2 स्क्वायर अंडर रूट लगा है तो ये हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर नोट 3 का स्क्वायर लगा है तो ये हट जाएगा, तो 3 आंसर आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6x + 2 = 8 है, तो 3x² - 4x का मान बताना है।
तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें वैल्यू रखेंगे। तो 6x + 2 = 8 है, तो 6x बराबर हो जाएगा 8 - 2, तो 6x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर 1 वैल्यू रखनी है यहाँ पर। 3 × 1² - 4 × 1, 3 × 1 - 4 का नाम 4, तो 3 - 4 बराबर आ जाएगा -1। ये इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको समीकरण को हल करना है, क्वेश्चन सरलीकरण सवाल है। तो मैंने बताया था सबसे आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट करेंगे, मतलब मंझला कोष्ठक करेंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट को करेंगे। तो स्क्वायर इसमें है ही नहीं है, तो 2 ही ब्रैकेट है, तो यहाँ शुरू करेंगे यहाँ से, बाकी जो है लिखा है वो नोट कर देंगे। 16 + 1 + तो 16 में 3 चलेंगे, 16 13 आ जाएगा, 13 × 4, ये हटेगा नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। 16 + 1 + तो 13 × 4 52 आ जाएगा, ये लगा रहेगा, ये हटेगा नहीं। 16 + 52 = 53, अब हट जाएगा 6 3 9 और 6, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं कि वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। नोट करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 × भुजा, ये होता नहीं होता, ठीक है। परिमाप कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, लिखेंगे 4 × भुजा, तो भुजा का मान निकाल जिसका पसंदा कर देंगे, तो ये गुणे में है, तो क्या हो जाएगा भाग, तो 24 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर हो जाएगा भुजा, 6 × 24 6 कटा 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा भुजा। जो भुजा की वैल्यू आई वो 6 सेंटीमीटर है। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, तो वृत्त की परिधि बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि निकाल सूत्र क्या होता है, 2πr। यहाँ थोड़ा देखिए, तो हम कुल मिला के परिधि निकाल त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, और त्रिज्या हमारे पास है ही नहीं है, तो हम इस सूत्र के सहायता से त्रिज्या का मान निकालेंगे। देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², होता नहीं होता, होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ पर रख दिया मीटर स्क्वायर, 36 पाई मीटर स्क्वायर बराबर पाई × r²। तो यह यहाँ पर पाई कट जाएगा, तो 36 मीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा r² के। अब ये वर्गमूल है, वर्गमूल निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा √36 मीटर स्क्वायर। 36 किसका होता है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ये रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ 6 मीटर आ जाएगा। तो r का मान, एक त्रिज्या का मान जो आया वो 6 मीटर आई है, ठीक है। अब वृत्त की परिधि निकालनी है, तो लिखेंगे वृत्त की 2πr, परिधि होती 2πr, तो 2 × पाई × 6 मान दिया है r का, 6 दूनी 12 पाई मीटर से आ गया आंसर, इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल के एक ढेर को 2 3 5 के समूह में व्यक्त किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है, तो ढेर में लघुत्तम नारियल की संख्या बताना। ढेर में कम से कम संख्या बतानी है कि एक बच जाए, मतलब आपको ये बताना है कि आपको इनमें से संख्या निकालनी है, ठीक है। ढेर का मतलब होता है कि ज़्यादा होगा नहीं होगा। तो कह रहा है कि 2 के अगर 2 3 5 के अलग अलग समूह बनाते हैं तो एक बच जाता है, ठीक है। तो जो ढेर बनाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि इनसे वो बड़ा होगा, ठीक है। अगर किसी ढेर को 2 3 5 समूह अलग अलग करना है तो इसका मतलब एक बड़ा सा ढेर रहा होगा, तो तब तो उसको अलग अलग करना है, इसका मतलब इससे ज़्यादा आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा निकालना है, निकालेंगे लासा। और एक से बच रहा है, तो एक से बच रहा है उसको बाद में लास्ट में एक जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 2 3 तथा 5 का लासा, ठीक है। जो लासा निकालेंगे तो ये संख्या जो लासा निकलेगा ये 2 3 5 से कट जाएगी। तो पहले लासा निकाल लीजिए 2 3 5 का। देखिए ये संख्या अभाज्य है, तो जब लासा निकालते हैं तो लासा, कभी भी लासा निकाला और अभाज्य हो तो सभी को गुणा कर लेते हैं, बस निकल आता है। तो 3 6 6 5 30, तो 30 का गट्ठर बनेगा आपका, ढेर है। ढेर किसका है, 30 का। अब 30 से ढेर बनता है और ये कह रहा है एक बच रहा है, तो अगर हम 2 का ढेर बनाएंगे तो पूरा पूरा बन जाएगा, 3 का बनाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 का बनाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन एक कैसे बचेगा। तो क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर आएगी 30 + 1 = 31। इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है।
जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे, ठीक है, बाद में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले की ओर। एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चाल कितनी है? 25 किलोमीटर है। कह रहे चाल अपनी 5% बढ़ा जाता है, तो लिखें टेम्पो की चाल, टेम्पो की चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। लिखेंगे चाल में कितनी वृद्धि हुई है? 5%। तो क्या करेंगे, इसका 5% निकाल लीजिए, 25 का 5% निकालिए तो जाएगा 25 गुणे 5/100। कट रहा तो काट देते हैं, ठीक है। तो लगभग दशमलव सर आएगा, तो ये 25 का नाम 25, 25 चौके 100, 5/4 आएगा। तो जब 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 का नाम 5, तो 4 का नाम 4, एक बचा, दशमलव लगा देंगे, 4 दूनी 8 और 2 बचे, 4 पंचे 20, 100 इतना है। मतलब चाल इतनी बढ़ गई, 1.25 चाल बढ़ गई है। तो उसका चाल होता है, अब चाल कितनी, जब चाल बढ़ जाएगी तो लिखेंगे बढ़ी हुई चाल 25 + 1.25 जोड़ेंगे, तो ये दशमलव के बाद है तो नोट उस तरह नोट कर लेंगे। तो 25 और 1 जोड़ेगा, दशमलव जो पहले संख्या है वो जोड़ेंगे तो 25 से 26 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो चाल नई चाल होगी 26.25। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है कि वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, 8% की कमी हो जाती है तो नया मूल्य बताइए। हम क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले वीडियो, इसके पहले वीडियो हमने करा चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता ने एक साड़ी 750 को खरीदी है, 750 में बेची, इसमें 125 रुपये की हानि हो गई, इसको तो क्रय मूल्य बताना है। तो जैसे आप कोई अगर बेच रहे हैं तो क्या होगी, विक्रय मूल्य होती है। लिखेंगे साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 750 रुपये, ठीक है। और हानि कितनी हुई हमारे पास, 125 रुपये की। जब हानि हो गई तो खरीदे कितने थे, मतलब क्रय मूल्य कितना क्या होगा, लिखेंगे 750 में 125 घटा जाएगा, ठीक है। तो 25 आ जाएगा और 7 में चलें 625 रुपये की थी उसकी, और उसने 125 की हानि, 750 की उसने विक्रय किया। सॉरी यहाँ पर घटेगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने बात ये है, घटेगा नहीं। ये क्या कह रहा है कि अगर हानि 125 रुपये की हो रही है तो जो क्रय मूल्य हो उससे ज़्यादा होगा ही नहीं होगा तो जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 875 रुपये की। तो उसकी जो क्रय मूल्य होगी, क्योंकि वो ज़्यादा खरीद के लाएगी, अगर कम बेचेगी तभी तो घाटा होगा उसको, है ना। तो सवाल हमने तो गलत बता दिए थे, यहाँ सही कर लीजिए। क्योंकि हम किसी वस्तु को अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, अगर कम बेच रहे हैं तो हानि तो होगी ही ना, तो हानि होगी 25 रुपये की। तो हमारी जो क्रय मूल्य होगी 875 रुपये होगी, ठीक है। अगले चलते हैं। एक की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी, देखिए एक की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी, इसका आंसर होगा कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4। तो एक की पहली संख्या क्या होती है, 0, और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर कोई संख्या 1 शुरू होती है, 1 2 3 4, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या। अगर 0 शुरू होती है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर प्लस और माइनस दोनों शुरू होती हैं तो उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 0 शामिल है, ये पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ये प्राकृतिक कह रहा है, इसका मतलब एक की कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 55 के आगे 3 क्रमांक संख्या लिखनी है, तो 55 के आगे कौन संख्या होती हैं, 56, 57 और 58। क्रमांकन मतलब होता है क्रम से आगे बढ़ना है। अगर यहाँ से कह दे कि आगे क्रमांक 3, देखो क्रमांक कह रहा है, इसमें सम विषम कोई नहीं लगा रहा, देखिए न सम लगा न विषम कह रहा, कुछ नहीं कह रहा है। अगर इसी में सम कह दे तो क्या करेंगे, सम संख्या। तो 55 के आगे सम संख्या क्या होती है, 56 की सम 56, 56 के बाद सम संख्या होती है 58, 58 के बाद क्या होती है 60, 30 का ये आएगा। अगर ये कहता है कि विषम क्या होगी, तो विषम होगी, समझानते सम क्या होता है, सम ऐसी संख्या होती हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 लग जाए, वो सम होती हैं। अगर ये ना हो तो विषम होती हैं। 6 8 है 0 है तो सम संख्या है। अगर विषम का है तो 55 के बाद विषम होती है 57,
शतांक मान होती है 59, 59 होती है 61, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो बस समझ आ गई। क्वेश्चन कैसे भी पलटा दो, आप ऐसा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मैंने बताया था ऐसी दो संख्या है जिनका योगफल 0 आ जाए तो वो संख्या योगात्मक प्रतिलोम कराती है। तो बताइए -21 में क्या कह रहे हैं कि योगफल 0 आ जाए, तो यहाँ पर आंसर होगा +21 जोड़ देंगे। तो +21 जोड़ देंगे तो उसके पास योग 0 हो जाएगा। जैसे मान लो कोई 3 लिखा है और 3 में क्या करें, -3 घटा दीजिएगा, 0 हो जाएगा। अगर -3 है तो +3 जोड़ दीजिए तो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 पहले है ही है और एक प्लस हो जाएगा तो घटेगा तो है ही है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा +21। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान निकालना है, तो सॉल्व करिए। तो +4 नोट करिए, ये बाहर माइनस का अंदर माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 तो 4 2 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि -997 की पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या बतानी है। तो मैंने बताया था पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्व संख्या में आपको एक घटाना पड़ता है, अनुवर्ती में आगे संख्या है मतलब उसमें एक जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ दीजिए। तो पूर्ववर्ती निकालेंगे तो पूर्ववर्ती नोट करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 997 में एक, ठीक है, एक घट जाएगा। तो एक घटेगा तो कितना जाएगा, 97 -998, क्योंकि -a भी है, -a भी जुड़ जाएंगे। अनुवर्ती में क्या करना है, आपस में एक जोड़ देना है। तो लिखेंगे अनुवर्ती संख्या बराबर -997 में एक जो जुड़ जाएगा तो जाएगा -996, क्योंकि घटेगा, क्योंकि माइनस बड़ी है और ये छोटी, तो आंसर घटेगा। तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, 3 + 2, तो 3 + 2 कितना, 5 और गुणे 7 बराबर आ जाएगा 35। ठीक है, इसको हम सेकंड तरीके से कर सकते हैं इस तरह। तो ये अगर गुणा बाहर है तो एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, तो 7 × 3 करिए, 3 × 7 हो जाएगा। फिर बाद में प्लस लगा दीजिए और 7 दूनी 7, 2 × 7 कर लीजिए। कभी कभी ऑप्शन में अगर ये रख दे तो भी सही है, अगर ऑप्शन तो भी सही है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 × 21 + 7 दूनी 14, तो 21 से 35 आ गया। तो कभी कभी ऑप्शन अगर ऐसा रख दे तो भी ये सही है, क्योंकि बाहरी संख्या होती है वो अंदर गुणा करना पड़ता है बारी बारी से। तो एक बार इसमें करेंगे, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें कर देंगे। तो बस समझ आ गई। आगे हम बढ़ते क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कई तरह के ब्रैकेट लगे हुए हैं। एक बार ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम यहाँ पर बार ब्रैकेट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में, फिर कर्ली ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। जो ऐसा नोट है उसे नोट कर देंगे, सीधे वहीं पहुँचेंगे। यहाँ पर 112 - 121 डिवाइड, देखिए अगर हम चाहें, ये ब्रैकेट में क्लोज है और सॉल्व हो रहा है तो यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर न करें तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये भी सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, बंद कर लेंगे। 8 में 1 चलेंगे, 7 बचेगा 7। ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब हम स्मॉल ब्रैकेट हो जाते हैं। 112 - 121 डिवाइड, ये देखिए अब स्मॉल ब्रैकेट है तो सॉल्व कर लीजिए। तो 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा। ये भी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, +4 आ जाएगा। और देखिए तो 7 में 3 घटेगा तो -4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट कट गया। यहाँ पर लगाइए क्योंकि ये भी सॉल्व हुआ नहीं है। तो 112 तो देखिए डिवाइड हम कर सकते हैं कि डिवाइड का भी नियम होता है। अगर डिवाइड पहले है डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 121 में 121 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 80 है, 80 में 80 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। 90 में 90 का भाग देंगे तो भी 1 ही आएगा। +4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4। ठीक है, तो 112 माइनस जोड़ देंगे 4 1 8 9, तो आंसर आएगा 103, इसका आंसर है। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक बताइए। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक 1 होता है और स्वयं होता है, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक संख्या जो अपवर्तक 1 होता है और स्वयं भी होती है। अगर 5 कहेंगे तो 5 का अपवर्तक 1 ही होता है और स्वयं 5 भी होती है, क्योंकि ये 1 से भी कट जाती है, 5 से भी कट जाती है। तो 1 और स्वयं होती है, कन्फर्म समय होती है। कह रहे हैं 2 अभाज्य संख्या को मासा बताइए। 2 अभाज्य संख्या अगर 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, तो उसका मासा हमेशा 1 ही निकलता है, क्योंकि दोनों में काम कुछ रहता ही नहीं है। अगर लासा निकालेंगे 2 अभाज्य संख्या को लासा से गुणनफल के बराबर होता है।
3 गुणे 5 करेंगे तो आएगा 15। तो अभाज्य कोई भी अभाज्य संख्या कोई भी हो, 7 है, 11 है, तो इनका भी मासा हमेशा एक ही आता है और लासा इनकी गुणा के बराबर आता है। तो 11 से 70 लासा आ जाएगा और इनका मासा 1 आएगा। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 3.45 7.4 प्लस 3 का योगफल ज्ञात करना है। इसे जोड़ने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा दशमलव रखिए, दशमलव नीचे दशमलव रखना है आपको। जो संख्या आगे नोट करिए, पीछे वो नोट करिए। दशमलव लगाइए, फिर 4 नोट करिए। इसके पहले क्या लिखा 2, इसके पहले लिखा 7। हमेशा संख्या के नीचे लिखना है, ध्यान दीजिए, चाहे ऊपर से खाली बच जाए चाहे न बच जाए। तो अगर बच रहा तो 0 लगा दीजिए फटाक से, ऐसे यहाँ 0 लगा दीजिए। अब इसको देख लीजिए, दशमलव बाद 5 है, 5 के बाद कोई अंक नहीं है, 0 लगा दीजिए। इसके आगे कितने अंक हैं, 4 है, 3 है। देखिए खाली हो गया तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब आपस में जोड़ लीजिए, बस समझ आ गई। 5 जगह 5 होना चाहिए 13, हंसले 1, 4 2 6 और 4 2 6 10, हंसले 1 7 10 11, हंसले 1 4। ये इसका आंसर दशमलव आ गया। तो बात क्लियर होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का परिमाप 75 सेंटीमीटर दिया है, उसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो आपके पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई आपके पास नहीं है, तो हम परिमाप शब्द से निकालेंगे। लिखेंगे आयताकार खेत का परिमाप दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप कितना होता है खेत का, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 75, ठीक है, दशमलव में आएगा। तो क्या करें, डिवाइड कर देंगे। तो चौड़ाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगी। 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काट देंगे। दशमलव में आंसर आएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये आंसर आएगा। लंबाई दी है 35, यहाँ 35 रख दीजिए सेंटीमीटर और चौड़ाई निकालनी है 37.5। चौड़ाई निकालाई हमारी 37.5 माइनस 35, घटेंगे दशमलव लगा नहीं, दशमलव पहले है तो ये घटेगा। ये पीछे देखिए, दशमलव यहाँ लगा, यहाँ नहीं लगा। अब घटाएंगे तो इसमें घटाएंगे आगे वाले में, पीछे का कोई मतलब नहीं, जो है सो रख देंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ दशमलव का 0 बढ़ा लीजिए। अब ठीक है, तो 5 में 0 कटेंगे तो 5 आया, दशमलव नीचे दशमलव आ गया, 7 में 5 लेंगे 2 आया और 3 दिन 0 आ जाएगा। यह आंसर। चौड़ाई हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जो हमारी लंबाई दिया है 35 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिमाप बताना है। तो वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का परिमाप देखिए, वृत्त का व्यास दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 14/2 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसका आधी होती है त्रिज्या। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये परिमाप होता है वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है। परिमाप होता है, परिमाप मतलब क्या होता है, जो जितनी मुझे लंबी है, जो भुजाएं दी सबको जोड़ दें तो वही परिमाप होती है। तो वही वृत्त की परिधि हो चाहे परिमाप वही होता है। तो वृत्त की परिधि को सूत्र होता है 2πr, और फिर ये होता है 2πr होता है। वैल्यू दीजिए 2 रखिए यहाँ पर, पाई का मान दिया नहीं, कोई बात नहीं। अब आर का मान दिया है 7, 7 दूनी 14 पाई सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पाई का मान 22/7 दिया होता तो यहाँ पर आप रखते हैं पाई के मान 14 गुणे 22/7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, कभी कभी पेपर में पूछ लेगा कि किरण का संकेत क्या होता है। क्योंकि किरण एक बिंदु से निकलती है और आगे बढ़ती रहती है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होती है, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। कोई रेखा ए बी है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अगर रेखा है तो रेखा क्या होती है, रेखा में क्या होता है, इसकी आगे बढ़ती है, उसके मतलब रेखा यहाँ भी खिंच जाएगी और यहाँ भी खिंच जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, तो इसको लिमिट नहीं होती, ये आगे बढ़ती जाती है। तो इसको हम ऐसे नोट करेंगे। अगर संख्या रेखा ए बी है तो हम इसको ए बी और रेखा का चिन्ह बना देंगे। अगर हम रेखा को बीच काट दें इस तरह तो ये भाग निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। तो इस भाग को कहते हैं ए बी
शुभ ऐसे, तो ये संकेत होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको पेपर में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे हम खत्म करते हैं अपने वीडियो को। अगला ऑप्शन दिया है ये, ठीक है, तो क्या सॉल्व करेंगे, तो -6/5, ये भाग है, इसको गुणा बदलिए तो 6/7 आ जाएगा, ये गुणे में रख दीजिए, -3/4 आ जाएगा। तो देखिए गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे गुणा होता है, अगर ऊपर नीचे कट काट भी देते हैं तो कट रहा है 2 3 6, 2 2 4 कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 6 हो जाएगा, ये कट गए, तो ऊपर बचा -3/5 गुणे 3/7 गुणे -3/1, ठीक है, गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस का प्लस ही होता है, हट जाएगा, 3 का 9 27 आ जाएगा, 7 पन्ना 35, ये इसका आंसर है। इसको हल करेंगे तो इसको लासे निकालेंगे, तो 2 7 2 का लासा निकालेंगे, ये भाज्य संख्याएं हैं, तो 7 2 लासा को गुणाफल के बराबर आता है, 7 में 14 आ जाएगा, 7 को भाग देंगे इसमें 2 आएगा, 2 गुणा करेंगे 12, तो 12, 6 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 को भाग देंगे 14 में 7 आएगा, 7 गुणा करेंगे 1 में तो 7 आएगा, तो कितना आएगा 5/14। ये रहे आपके सेकंड पार्ट 2023 के मॉडल के पेपर। अब इसे अब जो पढ़ेंगे तो आपको जरूर पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो शेयर जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा कि हम आगे अपना वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।